तो एपिसोड 21 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में क्या था, वो जो बुरी औरत है ना भाई, डर के मारे वो भी एंड में भाग जाती है। यहाँ पे मोटा एल्डा जिसने मार खाया था वो भी कहता है वाह वाह, वो औरत तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल गई। हालांकि 100 साल मुझसे ज़्यादा बड़ी है, बुढ़ापे में आ चुकी, लेकिन तो भी क्या उसने मेरी कुटाई की। बाजू में यहाँ पे आता है जेन किंगमिंग, कहते हैं आप ठीक है ना, ये कहता है यस यस मैं यहाँ पे ठीक हूँ। तो सामने से ये कहता है जेन ओके ठीक है भाई, आप यहाँ से निकलते हैं, मतलब साथ में मिलकर निकलते हैं, हमारा उसी में भलाई रहेगा। जो सुनते सामने से मोटा एल्डा कहते क्या भाई निकलते हैं, देखो भाई ये यहाँ पे भाई हो चुका इमोर्टल केव, जिसके लिए सारे कल्टीवेटर यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसे भाई हम यहाँ से निकलेंगे, ढेर सारे कल्टीवेटर आएंगे, तो जो भी यहाँ पे खजाना, जो भी ट्रेजर, अच्छा चीज़ ना, सब उनको मिल जाएगा। तुम्हारे हाथ में बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं लगेगा। तो इसलिए भाई वाकई में तुम यहाँ से निकलना चाहते। जो सुनते सामने से ये कहता है हाँ वाकई में निकलना चाहते। हमारा एक्जैक्टली कोई प्लान इस इमोर्टल केव का नहीं, हमें तो यहाँ का मालूम भी नहीं था। तो यहाँ पे आके ऐसा कुछ खास हमें खजाने से मतलब नहीं है, आपकी सेफ्टी यहाँ पे पहले आती है, इसलिए भाई हम निकलेंगे। और मालूम नहीं कि मैंने कल्टीवेशन वाले मानूंगा में नोटिस किया है, जो यहाँ पे ऐसे बंदे जाते हैं कल्टीवेटर, जो यहाँ पे दारू वारू बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनके पास है ना एक दारू का परमानेंट बोतल रहता है। और बोतल यहाँ पे एक मैजिकल बोतल निकलता है जिसका साइज भी बड़ा हो जाता है, वेपन जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। वेपन जैसा यूज़ का तो हमने मोटे को देख लिया, अब साइज इसका बड़ा हो जाता है और बोतल वहाँ पे उड़ने वाला फ्लाइंग बोतल बन जाता है, जिसके ऊपर बैठ के ये लोग निकल जाते हैं। मोटे से आँख से आंसू आ जाते हैं कि भाई तुम दोनों यहाँ पे कितने अच्छे, भाई तुमने वाकई में इस मोटे के लिए भाई सारा सारा का खजाना यहाँ पे जाने दिया। आया है मेरा दिल एकदम गुर्दे के पास आके भाई मेरे गोटो के पास आ रहा है। सामने से ये कहता है जेन कह रहे कोई बात नहीं भाई, हमारा फर्ज बनता है, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन भाई करेगा। उसके बाद सीन होता है कुछ दिन बाद किंगमिंग सेक्ट की ओर, जहाँ पे भाई ये बुढ़ाऊ को सेक्ट में लेके आते हैं। कुछ दिन बाद यहाँ पे आराम से मोटा खाना खाता है, और खाना खाते कहते आया है क्या खाना बनाते तू जेन भाई, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। यहाँ पे जेन सामने से कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मनी मन मोटे पे गुस्सा करता है कि शिट भाई तुम्हारा जो सेक्ट है ना, हमारा जो भी एरे बर्बाद हुआ ना, उस एरे को बनाने में भाई हमारी मदद करने वाला है। जी चक्कर में सामने से मैं चुपचाप बैठा हूँ, वरना यार कुछ नहीं करते, वो मेरा सारा का सारा खाना खाते ना, तुम्हारी मैया बहना यहाँ पे मैं करके रख देता। सामने से फिर मोटा खाने होता कहता है ओके ठीक है भाई, मेरा जो चोट लगा था वो हील हो चुका है, इसलिए मैं तो वापस अपने सेक्ट में जाने वाला हूँ। तूने मुझसे 9 इमोर्टल सेक्ट के बारे में पूछा था, सामने से जो इतना था भाई मैंने तुझे यहाँ पे बता दिया। तो ये कहता हाँ आपने ये बताया भाई, एक राइटिया सेक्ट बेसिकली ये सेट, अगर आपने मेरा इविल एम्पायर वाला वीडियो देखा था आपको आइडिया होगा। सेक्ट रहता है ना, 2 हिस्सों में डिवाइड रहता है। एक इविल सेक्ट कहा जाता है जिसमें आमतौर पर ऐसे कल्टिवेशन टेक्निक रिलेटेड रहता है, जो इविल से रिलेटेड रहता है, बुरे बुरे चीज करके थोड़ा सा इविल टाइप का रहता है। और दूसरा यहाँ पे रहता है राइटिया, जिसको आप सामने से अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा बुरा टाइप का सेक्ट रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राइटिया सेक्ट का यहाँ पे टॉप लेवल का सेक्ट आते हैं, जिसका पोजीशन भाई इस मोटे का जो सेक्ट है ना 5 शॉर्ट सेक्ट उससे भी ऊपर आता है। सामने से मोटा बोलता है यस यस यस, उनका जो सेक्ट है ना उसमें टोटल यहाँ पे 9 पीक है। और 9 पीक पर एक टाइम पहले भाई इमोर्टल लोग यहाँ पे रहते हैं, तभी तो उनका सेक्ट का यहाँ पे नाम पड़ा है भाई 9 इमोर्टल सेक्ट। और ऐसा वाकई में माना जाता है कि दुनिया का सबसे बेस्ट राइटियस सेक्ट है यहाँ पर। और तब यहाँ पे जो सुनते कहता है अच्छा इसी बात है क्या भाई, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं था, मैंने तो कभी इनके सेक्ट के बारे में नाम भी नहीं सुना था। जो सुनते ये कहते हैं यहाँ भी कॉमन सी बात है भाई, तुम हमेशा इस माउंटेन में रहे हो, तुम्हारे मास्टर भी भाई हमेशा तुम मतलब बहुत पहले छोड़ के चले गए थे, तो भाई इसलिए तुमने सुना ना होगा, कॉमन सी बात है, डोंट वरी। और तभी ना आसमान से कुछ इनकी ओर आता है जो ढाम करके भाई इनके सामने गिरता है। ये लोग भी कंफ्यूज किया भाई किसने अटैक किया। जो सुनते मोटा बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई अटैक नहीं हुआ। ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे सामने आके एक बर्ड गिरी है, जिस बर्ड को यहाँ पे भाई फेरी बर्ड कहते हैं। और फेरी बर्ड कोई रियलिटी में ऐसा बर्ड नहीं आता, इस पिचों ने जैसे इकट्ठा होकर यहाँ पे एक बर्ड के रूप में आती है। और बर्ड के जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी लेटर रहता है ना किसी को शेयर करने के लिए, तो उसमें भाई हम शेयर कर सकते हैं। तो किसी भाई महान सेक्ट ने पक्का भेजा हुआ, जरा देख। तो सामने से देखते वाकई में भाई यहाँ पे बर्ड एक लेटर के रूप में आ जाता है। तो ये भी देखते हैं यार तो वाकई में लेटर आया जैसा आपने बोला। तो मोटा बोलता हाँ लेटर खोल कर देख भाई किसके लिए है, किसने भेजा। तब मालूम चलता और किसी नहीं बल्कि 9 इमोर्टल सेक्ट ने भेजा। देख के हिल जाता है, अरे बाप रे 9 इमोर्टल सेक्ट भाई उन्होंने सामने से ऐसे कैसे भेज दिया। हम जरा खोल कर देखते हैं। जैसे खोल कर देखते हैं उसमें किंग मिंग के बारे में लिखा हुआ था कि हमें किंग मिंग को हैसन और डिसाइपल एक्सेप्ट करना चाहते, अपने सेक्ट में एक्सचेंज डिसाइपल परमानेंटली नहीं, एक्सचेंज करके हमारे पास भेजो, कम से कम आधे साल के लिए हम उस भाई कल्टीवेशन में अच्छे से मदद करवाएंगे। जो सुनते यहाँ पे मोटा भाई खुश हो कहते हैं वाह यार ये तो वाकई में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अरे 9 इमोर्टल सेक्ट के जो लीडर है ना वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है। सिर्फ लीडर नहीं बल्कि बहुत सारे यहाँ पे एल्डर्स लोग है, वो एल्डर्स भाई और भी मतलब काफी बढ़िया है। तो वाकई में अगर आधे साल के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जाएगी ना, पक्का भाई किंग मिंग को यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तुझे भाई सामने उससे रोकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये कह दो तो आप ये बोलना चाहते कि भाई सामने से मैं यहाँ पे भेज दूँ। मोटा कहता ऑफकोर्स भाई तुमने भाई शाया के बारे में और जांग के बारे में सुना होगा, ये दोनों भाई अपने सेक्ट के काफी टॉप के मेंबर माने जाते हैं। और ये सबको पास भी अगर ये लेटर आएगा ना तो ये लोग भी यहाँ पे खुशी भाई उनके पास जाएंगे। अरे यार 9 इमोर्टल सेक्ट में तुम्हें एक दिन का भी ट्रेनिंग करने का मौका मिल गया तो भाई तुम्हारे लिए काफी बड़ी खुशखबरी रहती है। तो सामने से ये भी कहता है ओके ठीक है मैं भी भेजने को तैयार हूँ। मोटा हंसते हंसते कहता है ओके भाई काफी बढ़िया है। तो 6 महीने के लिए किंग मिंग यहाँ से चल जाएगी, तू अकेला रहेगा। तो मैंने तो यहाँ पे भाई पील्स वगैरह बनाने के लिए भाई और जड़ी बूटी से मतलब पीस कैसे बनाते उसका मैंने टेक्निक तुझे सिखा दिया है। तो वो भाई
आराम से प्रैक्टिस करो अच्छा यहाँ पे पिल बनाने की सोच। उसके बाद से मोटा निकल जाता है। 1-2 दिन बाद का सीन होता है जहाँ पे वही जो पिल बनाने का जो भी इसका टेक्निक था, आई मीन पिल बेसिकली नहीं बोल सकते भाई, क्या बोल सकते, आमतौर पर जड़ी बूटी जो कि दवाई बेसिकली बनाने का वही सारा टेक्निक इसको याद कर देगा। तो उसका प्रैक्टिस करके यहाँ पे ये जड़ी बूटी डालो वो डालो तो इससे ऐसे ऐसे यहाँ पे दवाई तैयार होगा। और तब यहाँ पे क्यूमिंग उसके सामने आती है, उसके सामने जैसे आती है काफ़ी नर्वस थी और सामने से कहती देखो जेन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी इसका मूड यहाँ पे जेन पढ़ लेता है और जैसे मूड पढ़ता था मालूम चलता है ये भी चाल यहाँ पे भाई अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि इसको भाई ऑफकोर्स डर है कि 6 महीने तक भाई ऑफकोर्स मुझे अगर भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए तो मैं अलग हो जाऊंगी, जिस बात के इसको अलग बिल्कुल भी नहीं होना। तो सामने से जेन कहते कह रही है तो फालतू में यहाँ पे डर रही है, तुझे क्या इस बात का डर है ना कि 6 महीने के हम लोग अलग हो जाएंगे। लेकिन रुको भाई मेरे पास एक कमाल का आइडिया है जिससे हम लोग अलग पक्का नहीं होंगे। जो सुंदर सामने से क्यूमिंग कहती वाकई में तुम्हारे पास कोई रास्ता है, ये कहता यस यस मेरे पास एक रास्ता है, अरे किसी के बाप के पीछे छोड़ेगा दम नहीं जो हमें यहाँ पे अलग कर सके। सामने से ये कहती ओ माय गॉड जेन तुम तो वाकई में कमाल के हो। उसके बाद सीन होता है 9 इमोर्टल सेक्ट की ओर, जहाँ पे खाली ये जो लेटर था ना खाली क्यूमिंग के लिए नहीं बल्कि दूसरे भी बाकी सारे सेक्टर में जो काफ़ी अच्छे अच्छे टैलेंटेड बंदे थे ना उनके लिए भेजा गया था। तो बहुत सारे बंदे यहाँ पे आए थे तो ये कहते हैं हाँ लेकिन तुम्हारे पास वो लेटर आएगा ना तभी जाकर तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, अपना लेटर यहाँ पे दिखाओ और उसके बाद से हम तुम्हें यहाँ पे भर्ती करेंगे। तभी सामने से भीड़ में से घुसते घुसते यहाँ पे जेन आता होगा, तभी हटो हटो हमें जाने दो। बंदे लोग देखते अरे बाप रे कौन है पता मिस लौंडा भाई, एक कल्टीवेटर कभी भी ऐसा नहीं करता, इतना बेशम कल्टीवेटर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ये तो खाली क्यों फिफानी स्टेज पर है, इतने कम स्टेज पर इतना एटीट्यूड भाई इसके अंदर कहाँ से आ गया। सामने से यहाँ पे जेन जाता हूँ कहता है हेलो नमस्कार मेरा नाम जेन है, थैंक यू सेक्ट का मैं लीडर हूँ और भी जो आपके यहाँ पे लीडर है ना मैं उनसे यहाँ पे मिलने आया हूँ। जो सुनते जो भी बंदे रहते हैं ना सबका सब यहाँ पे हंसने लगते हैं भाई क्या मजाक चलो मतलब एक लीडर ऊपर से कौन सा क्यूआर फनी स्टेज पे, इससे बढ़िया मजाक मैंने इससे पहले वाकई में कभी नहीं सुना। सामने से जेन सारी बंदों के बात का इग्नोर मारता हूँ कहता ओके ठीक है मैं भाई तुम्हारे लीडर से मिलने आया हूँ, तुम ना भेजोगे हम खुद यहाँ पे चले जाएंगे और बिना किसी के परमिशन से अंदर जाने लगता है। तो वो बंदा जो सबको यहाँ पे रोक रहा था वो इसे भी रोकता कहता है भाई तेरी इतनी हिम्मत भाई तू बिना परमिशन के अंदर जाएगा, ये कहता है यस। और सामने से कहता है जेन अच्छा भाई तू यहाँ पे क्यूआर मतलब अभी तू गोल्डन को स्टेज पर है और तू मुझे क्यूआर फन स्टेज वाले बंदे को तो रोक रहा है, ओ माय गॉड भाई मेरी तो फट रही है। और सामने से उसके ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। जो देखते बंदे लोग कहते हैं बाप रे भाई इसने क्या कर दिया भाई, इतना कमजोर होता है अपने से पावरफुल बंदे को कैसे नहीं मारा, पक्का भाई इसके पीछे कोई ना ट्रिक होगा, कुछ ना कुछ इसने यूज़ किया होगा हथियार वगैरह। एक काम करो भाई घिर कर इसको मिल के फैलते हैं। तभी यहाँ पे भाई सेट का ना यहाँ पे एक एल्डर आता है, एल्डर जैसे आता है वो कहता है भाई क्या चल रहा है भाई हमारे रहते भर में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे बंदे की कुटाई हो रही है, किसने कुटाई की, तू लौंडे भाई तू कौन है, तू इविल सेट का मेंबर है क्या। जेन कहता है ना ना बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, जो यहाँ पे थैंक यू इंसेक्ट ना मैं उसका यहाँ पे लीडर हूँ। जो सुनते एल्डर भी जाता है क्या भाई तू क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज का लग रहा है, क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज वाला बंदा एल्डर भी होता है क्या, मतलब लीडर भी होता है। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है यस यस मैंने सुना है इनका सेक्ट भाई ऐसा ही है, थैंक यू सेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं छोटा ही है और जो लीडर है उस पर कम लेवल का यानी क्यूआर रिफाइनिंग पे तो शायद हो सकता है ये सच बोल रहा है। तभी सामने से एल्डर पूछता है अच्छा ठीक है भाई तो तूने सामने से हमारे सेक्ट के बंदे को मारा, जो सुनते कहता मारा, अरे यार हाँ मैंने मारा लेकिन सामने से उन्होंने भी मारा, अरे यार बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे चोट लग रहा है। तभी पीछे से क्यूमिंग आती है कहती भाई जेन जेन तुम ठीक हो ना, आए है तुम्हारी तो बहुत बुरी तरीके से कुटाई की गई, ओ माय गॉड तुम्हारे इलाज के तो मेरे पास यहाँ पे पैसे भी नहीं है। एल्डर पे चिल्लाते भाई कैसे एल्डर भाई हमारे पास लेटर आता है ये कह दो कि हाँ भाई मैं तुम्हारी सेक्ट की 6 महीने के लिए यहाँ पे मेंबर बन सकती हूँ इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन देखो तुम्हारे बंदे ने भाई इसकी क्या हालत कर दी भाई, ये आपका नहीं आया भाई, ये आप लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, गलत बात है। यहाँ पे जेन भी मनी मन सोचता भाई क्या एक्टिंग करती किंग भाई अगला ऑस्कर भाई तुझे मिलेगा। सामने से यहाँ पे जो एल्डर के साथ बंदा था वो कहता है देखिए भाई ये लोग यहाँ पे सच बोल रहे झूठ बोल रहे, किसने किसकी कुटाई की हमें मालूम नहीं है, लेकिन मान भी लो झूठ बोल रहे लेकिन आस पर ढेर सारे बंदे हमें देख रहे तो हम मना करके इनको भागा नहीं सकते वरना हमारी इज्जत पे बात आ जाएगी, तो इनको भाई अंदर बुलाने में फ़ायदा है। तो एल्डर कहता है अच्छा ठीक है अंदर आ जाओ, उसके बाद से भाई आराम करो अपना जो भी चोट है हील कर लो, तब जाके हम अपने लीडर से मिलाएंगे जो बातचीत करने कर लेना। ये एकदम चंगा होकर खड़ा हो जाता है कहता भाई हील वेल भूल जाइए सारा चोट मेरा गायब हो चुका है, जो मेरे लीडर है ना खाली लीडर से मिला दीजिए। एल्डर गुस्सा आता है कि साले भाई हमारे साथ धोखेबाजी करता है और जा साले भाई अब तो हम मना भी नहीं कर सकता, और अपने बंदे से कहते हैं कि हम भी ये लौंडा भाई एक नंबर का चला कलुमड़ी है इस पर नज़र रखना ये बंदा क्या करता है। तो सामने से इसका बंदा बोलता है ओके ठीक है एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चैप्टर ख़त्म माने वीडियो भी ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।